हसन भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन है, एक है डिजीटेक PP43 और दूसरा है पावर ट्रैक का यूरो 47। इन दोनों का कंपेरिजन रहेगा। दोनों 50-50 HP में आ रहा। तो स्टार्ट करते हैं हम पावर डिजीटेक से। सिंपल लाइट सिंगल बोनट साथ आ रहा है। लाइट में थोड़ा LED लाइट साथ आ रहा है और बोनट में लाइट के आ रहा है। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। टायर साइज़ की बात की जाए तो 750-16 के दोनों में आ रहे हैं, पावर ट्रैक में भी और डिजीटेक में भी। टायर साइज़ की बात की जाए तो दोनों में आ रहा है, पावर ट्रैक में भी और डिजीटेक में भी। कूलेंट करते हैं, बॉस के 3 सिलेंडर, वाटर सप्रेटर करते हैं, सेल्फ हो गया, डिजीटेक PP43 एंडिंग हो गई, ब्रेक लाइट साइड, ये मेन गियर हो गया, ये ब्रेक हो गया और ये एक्सीलेटर हो गया, वो क्लच कर दिया और ये PT वाला गियर हो गया, ये हाई लो वाला गियर हो गया। टोटल इसमें 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। इंडिपेंडेंट PT वाला SFC की बात की जाए तो 32.52 किलोवाट है और SFC 276 किलोवाट के बीच में आ रहा है। पावर ट्रैक में थोड़ा छोटा है, 32 किलोवाट की बीच, SFC उसमें नहीं लिखी है, ये चीज़ है। और ये एकदम फिक्स साथ आ रहा है, एडजस्टेबल नहीं आ रहा, फिक्स है। ये बैटरी हो गई, सेल्फ हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया, ऑयल फिल्टर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, सेल्फ हो गया। एक ही पंप इसमें अपडेट कर दिया। पहले इसमें एक ही में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक पंप, अब अलग अलग पंप कर दिए, ये चीज़ है। और पीछे दिखा दें, साइज़ की बात कीजिए 14/28 के हैं, 5 साल या 5 लाख किलोमीटर की वारंटी चल रही। और ब्रेक रिफ्लेक्टर हो गया, स्टारलाइट की बॉटल होल्डर हो गया, ये वाला फेंसिंग। और इसमें 3 दोनों पावर ट्रैक में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है और डिजीटेक में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है। ये PT वाला, ये गुल्ला ज़्यादा सही रहता है। और 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, स्टारलाइट के हो गया। यानी ये मोटाई के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में अलग अलग है, 10-20% का अलग है। इसमें दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए, पावर ट्रैक में सिंगल साइड है, डिजीटेक में दोनों साइड आ रहा है। गियर बक्सा हैवी ड्यूटी साथ कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हो गया, बड़ी स्लाइड हो गई, नंबर प्लेट हो गया, ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर साथ कर दिया, ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर। टायर साइज़ की बात देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है कि दोनों में डीजल टंकी हुई, पाँव दांत चढ़ने के लिए बैटरी हो गई और PP43 है। डीजल टंकी की बात की जाए तो 55-56 लीटर डीजल टंकी है। स्पेस की मामले देखा जाए तो दोनों में बेहतर है, दोनों अपने अपनी जगह ठीक है। ये हाई लो वाला गियर हो गया, ये मेन गियर हो गया और DCPC हो गई और इंडिपेंडेंट पीटो क्लच कर दिया डिजीटेक में। पावर ट्रैक में इंडिपेंडेंट पीटो क्लच नहीं आ रहा। SFC की बात की जाए तो पावर ट्रैक में SFC नहीं लिखी है और डिजीटेक में SFC 276 किलोवाट है। मीटर की बात की 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, टूल बॉक्स 4 उसका सेफ्टी गियर नहीं आ रहा, हाथ का एक्सीलेटर हो गया और लाइट वाला सिस्टम इसी बंद होते सिम चालू होता है और ये बंद करने के लिए अभी का। और ये हरम हो गई, लाइट को आप हाई लो कर सकते हैं, मतलब लाइट तेज धीमा तेज ऊपर नीचे कर सकते, एडजस्टेबल कर सकते हैं। और स्पेस देखा जाए तो ठीक है। पावर ट्रैक और डिजीटेक दोनों में सेम आ रहा है। यहाँ से गियर ऑयल हाइड्रोलिक को डलता है और ये क्लच हो गया, ब्रेक एक्सीलेटर साथ कर दिया और इंडिपेंडेंट PT क्लच कर दिया डिजीटेक में। और पावर ट्रैक में इंडिपेंडेंट PT क्लच नहीं आ रहा, टूल बॉक्स सीट लग के आ रही, मतलब कंपनी लगा के दे रही ये चीज़ है। और इंडिपेंडेंट PT क्लच देना चाहिए पर दी नहीं। और डेक के लिए बाजा लगा है, कैनोपी का ऑप्शन नहीं दे रहा है डिजीटेक में। जैसे ये चीज़ है ना, इसको हटाना पड़े तब जाके कैनोपी लगेगी। इंडिपेंडेंट PT क्लच दोनों में पावर डिजीटेक में आ रहा है, इंडिपेंडेंट PT क्लच पावर ट्रैक में नहीं आ रहा। PP43 की ब्रांडिंग है, इंजन हो गया, कूलेंट कर दिया, सिलेंडर थोड़ा अपडेट है। दोनों में अलग अलग कंपनी लगता है, ये सबसे एक ही है दोनों। डिजीटेक थोड़ा नाम चेंज है, बाकी स्कॉट कंपनी बनाती है, डिजीटेक भी पावर ट्रैक भी। ये चीज़ बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं, डिजीटेक भी आ रहा है बॉस के 3 सिलेंडर और पावर ट्रैक में। और बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहा है। HP का डिग्री देखा जाए तो दोनों 50-50 HP में आ रहा है। और इंजन CC की बात की जाए तो 2761 CC की डिजीटेक में है और 2761 CC के पावर ट्रैक में है। और PTO पावर है डिजीटेक में आ रही है 40 HP PTO साथ आ रहा है और पावर ट्रैक में आ रही है PTO HP 40 से 42 HP PTO HP आ रही। और इंजन CC गियर की बात की जाए तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स 15 गियर के साथ आ रहा है पावर ट्रैक में। डिजीटेक में 8-2-10 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो के साथ आ रहा है। सटर शिफ्ट गियर नहीं आ रहा, साइड शिफ्ट गियर दोनों में आ रहा है, पावर ट्रैक में भी और डिजीटेक में भी। डबल क्लच में आ रहा, इंडिपेंडेंट PT क्लच है डिजीटेक में और पावर ट्रैक में इंडिपेंडेंट PT क्लच नहीं है। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो 2000 kg पावर ट्रैक की है और 2000 kg जो डिजीटेक की है।
डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, 55-56 लीटर डीजल टंकी के साथ आ रहा। लंबाई की बात की जाए तो डिजिटेक में है 3600 mm की, पावर ट्रैक में है 3585 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक डिजिटेक में 1840 mm का, पावर ट्रैक में 1750 mm का। ग्राउंड की बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहा है 390 या 400 mm का। दोनों में टायर साइज अगले वाले दोनों में सेम आ रहा है, इसी वजह से ग्राउंड केस दोनों में सेम है। और व्हील बेस के मामले देखा जाए तो पावर ट्रैक में है 2065 mm का और डिजिटेक में 2060 mm का, 5 mm का थोड़ा अंतर है। और ब्रेक देखा जाए तो दोनों में आर्मी डुबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा और दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा। सर्विस की बात की जाए तो पावर ट्रैक में है पावर ट्रैक में 50 घंटे या 100 घंटे के बीच में आ रहा है। सर्विस थोड़ा कम है पावर ट्रैक में, ये चीज़ है। और दोनों में पावर ट्रैक में भी और डिजिटेक में भी। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो पावर ट्रैक में आ रही 3.5 से लेकर 4.5 5 भी ले सकता है प्रति घंटा। रोटर वेटर में होगा, कल्टीवेटर में अलग होगा, सुपर सीडर में अलग होगा, रिपर मशीन में अलग होगा और थ्रेसर में अलग होगा, प्लाव वाले में अलग रहता है। मतलब और मिट्टी का भी अंतर रहता है, जैसे जिस स्टेट की मिट्टी रहेगी उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और चलाने के ऊपर रहता है, जैसा आप चलाओगे जिस तरह उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। आरपीएम ज़्यादा चलाओगे, आरपीएम ज़्यादा लोगे तो आरपीएम ज़्यादा तेल ज़्यादा लेगा। और एसएफसी की बात की जाए तो एसएफसी में जिसकी ज़्यादा एसएफसी रहेगी उसमें ज़्यादा डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, जिसकी एसएफसी थोड़ी कम रहेगी तो उसमें डीजल थोड़ा कम रहेगी, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों इंजन सीसी दोनों में सेम आ रहा है। और पावर ट्रैक की बात करें डीजल एवरेज की तो 3.5 से लेकर 5 लीटर डीजल एवरेज दोनों में सेम आ रहा है, पावर ट्रैक में भी डिजिटेक में भी। और सर्विस इंटरवल देखा जाए तो डिजिटेक में पहली सर्विस है पावर ट्रैक की 50 घंटे से लेकर 100 घंटे के बीच में। सर्विस घंटा थोड़ा कम है पावर ट्रैक में। और डिजिटेक में सर्विस देखा जाए तो दोनों कंपनी एक ही है, तो सर्विस 70-100 घंटे दोनों में सेम आ रहा है, पावर ट्रैक में भी और डिजिटेक में भी। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो डिजिटेक में है 50 से 100 घंटे भी, दोनों में सेम आ रहा है। सर्विस चार्ज की बात की जाए तो दोनों में 1000 से लेकर 2500 के बीच में आ रहा है। फर्स्ट सर्विस 1000 से लेकर अधिक, जैसे ऑयल चेंज हो गया, गियर ऑयल चेंज हो गया उसकी वजह से। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो 2500 से लेकर 4000 के बीच में आ रहा है। थर्ड सर्विस की बात की जाए तो 6000 से लेकर 12,000 के बीच में आ रहा है। कभी पावर ट्रैक में सर्विस ज़्यादा रहती है, कभी डिजिटेक में सर्विस ज़्यादा। थोड़ा ट्रैक्टर अपडेट है डिजिटेक ये चीज़ है। स्कॉट कंपनी दोनों बनाती है, पावर ट्रैक भी बनाती है और डिजिटेक भी बनाती है, ये चीज़ है। आप यंत्र चलाने की बात की जाए तो 7 फीटर रोटावेटर दोनों में डिजिटेक में भी पावर ट्रैक में भी। मल्टीप्लाव हो गए, डिस्क हेयर हो गए, मल्टी डिस्क हेयर हो गए, सुपर रिपर मशीन हो गई और स्टार लिपर हो गया, टाली वाले हो गए थे सर। जैसे आप यंत्र मतलब जितने खाली यंत्र चलाओगे तो 3 लीटर होगा, टाली में भरा हुआ माल होगा 3.5 से 4.5 5 भी ले सकता है। और रोटावेटर में अलग रहता है, जैसे मिट्टी रहती है उस हिसाब मतलब जैसे मिट्टी रहती है, हार्ड मिट्टी रहती है तो उसमें डीजल भी थोड़ा ज़्यादा लेगा। नॉर्मल मिट्टी में ये रहेगा डीजल एवरेज कम रहेगा। आरपीएम भी रहता है, जैसा आप आरपीएम दोगे 1300 आरपीएम, 1100 आरपीएम, 1200 आरपीएम, 2100-2200 आरपीएम, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। चाहे कोई भी ट्रैक्टर हो, चाहे पावर ट्रैक हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे जॉन डियर हो, चाहे करतार जो सोनालिका हो, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। आपके चलाने के बाद भी अंतर रहता है, जैसे आप चलाओगे उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, अच्छी कंपनी के दोनों। पावर ट्रैक भी अच्छी कंपनी है, थोड़ा इसमें अपडेट है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच के मल्टी स्पीड पीटीओ के साथ कर दिया, लाइट में थोड़ा अपडेट कर दिया, ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया दोनों में, पावर ट्रैक में भी और डिजिटेक में। इंजन सीसी के दोनों में सेम आ रहा है, 27 से 91 सीसी का इंजन है दोनों में सेम। बैटरी हो गई, कूलेंट कर दिया, टाइप का फिल्टर कर दिया। बैटरी की बात की है तो 12 वोल्ट से लेकर 88 एम्पीयर तक की बैटरी है दोनों में, डिजिटेक में भी और पावर ट्रैक में भी। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 35 से 45 एम्पीयर तक अल्टरनेटर है, दोनों में सेम है। इसके मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, पावर ट्रैक भी और डिजिटेक में भी। और प्राइस की मामले देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस हो गई, रीवा की अलग होगी, सतना की अलग, यूपी बिहार राजस्थान की प्राइस अलग हो गई। हर में नहीं हो सकती कौन सी किस स्टेट में कैसी प्राइस रहती है। कभी कहीं डिजिटेक सस्ता है, कहीं पावर ट्रैक सस्ता है, कहीं पावर ट्रैक महंगा, कहीं डिजिटेक सस्ता, ये चीज़ रहती है। और सर्विस को जो फर्स्ट सर्विस 70 घंटे रहती है, वो कम से कम 100 घंटे की हो तो ज़्यादा सही रहे, मेंटेनेंस थोड़ा कम है, ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, पावर ट्रैक भी बेहतर है और डिजिटेक। अगर ये लंबाई की दोनों की बात की जाए तो पावर ट्रैक और डिजिटेक की, तो पावर ट्रैक की 3585 mm की और डिजिटेक की 3600 mm की।
चौड़ाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक की 1750 mm का, डीजी ट्रैक में है 1847 mm का। ग्राउंड के दोनों में सेम आ रहा है, 390, 370, 380 के बीच में आ सकते हैं। टायर साइज दोनों में सेम है। एडजस्टेबल नहीं है, जो ये अगला वाला एक्सेल है वो फिक्स हो के आ रहा है, एडजस्टेबल नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। और व्हील बेस के मामले देखा जाए तो पावर ट्रैक में 2060 mm का और डीजी ट्रैक में 2065 5 mm थोड़ा ज़्यादा है। ब्रेक देखा है तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक दोनों में आ रहा है, पावर ट्रैक में भी डीजी ट्रैक में भी आ रहा है। और वारंटी की बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, 5 वर्ष 5 घंटे 5000 घंटे की वारंटी दोनों में आ रहा है। और अब पावर ट्रैक की बारी है। अभी तक हम डीजी ट्रैक पे पावर ट्रैक यूरो 47 और 50 HP में आ रहा है। डीजल सेवर के नाम से आता है। यूरो पर सिंगल बोनट है, बेल्ट लग के आ रहा है। पावर ट्रैक की वेंडिंग स्कॉट का लोगो, सिंपल लाइट है। थोड़ा डीजी ट्रैक में LED लाइट के साथ है, लाइट थोड़ी बड़ी है डीजी ट्रैक में। पावर स्टीयरिंग दोनों में साथ आ रहा है। पावर ट्रैक में दोनों साथ पावर स्टीयरिंग है और डीजी ट्रैक में। टायर साइज़ की बात की जाए तो दोनों में 750/16 के दोनों आ रहे हैं। MRF कंपनी के टायर हैं। टायर साइज़ दोनों में सेम आ रहा है। पिछले टायर की बात की जाए तो MRF कंपनी के 14/9/28 के हैं। सिम टायर 14/9/28 के दोनों में, पावर ट्रैक में भी और डीजी ट्रैक में भी। साइड शिफ्ट गियर है और ये हाई लो वाला गियर हो गया और वो मेन गियर हो गया। 8-2-10 गियर क्लच हो गया और वो ब्रेक एक्सीलेटर हो गया। सीट आप आगे पीछे कर सकते दोनों में। ये PT वाला गियर हो गया। स्पेस देखा जाए तो दोनों में बेहतर है, थोड़ा हल्का फुल्का 10-20% का अंतर है, ये चीज़ है। ये हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया और सेल्फ हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, अल्टरनेटर हो गया। ये वाला एक्सल दोनों फिक्स है, दोनों में पावर ट्रैक में भी और डीजी ट्रैक में भी। और बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आ रहा है। वाटर सेपरेटर कर दिया, बॉस के 3 सिलेंडर है। कूलेंट कर दिया, डीजल फिल्टर हो गया, डीजल सेवर है, अल्टरनेटर हो गया। कूलेंट दोनों में आ रहा है, डे टाइप का फिल्टर दोनों में आ रहा है। मेंटेनेंस थोड़ा डे टाइप वाले में कम है। और डीजल नक्की हो गई, ये ब्रेक हो गया, ये मेन गियर हो गया, DCPC हो गई और 50 की ब्रांडिंग हो गई। ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर साथ कर दिया और 50 HP में दोनों आ रहे। पावर ट्रैक ये टूल बॉक्स हो गया। 4x4 में नहीं आ रहा पावर ट्रैक में। डीजी ट्रैक नहीं आ रहा 4x4 में, ना पावर ट्रैक आ रहा 4x4, ये चीज़ है। और पीछे दिखा दे 5 साल या 5 लाख किलोमीटर वारंटी। ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर, बड़ी स्लाइड हो गई और रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, स्टार लाइट के साथ 3 पावर ट्रैक और डीजी ट्रैक में दोनों 3 फेंसिंग के साथ आ रहा। ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया 2। इसकी मोटाई और डीजी ट्रैक की मोटाई दोनों में 10-20 अंतर है। थोड़ा मोटाई में मामले देखा जाए तो दोनों अंतर है। सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए गियर बक्सा हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। SFC की बात की जाए तो पावर ट्रैक में 34 HP में SFC नहीं आ रही और डीजी ट्रैक में MX PTO 32.5 किलोवाट है और SFC की बात की जाए तो 276 किलोवाट है। पावर ट्रैक में SFC नहीं है, ये चीज़ है। ये PTO वाला टाली हो गया और इसकी मोटाई और पावर ट्रैक की मोटाई दोनों में 10-20% का अंतर है। सिंगल दोनों साइड एडजस्टेबल की बात की जाए तो डीजी ट्रैक में दोनों साइड है, पावर ट्रैक में सिंगल साइड पावर एडजस्टेबल के लिए ये चीज़ है। और हैवी ड्यूटी के साथ करते हैं पावर ट्रैक में और डीजी ट्रैक में। दोनों में जो चूड़ी है वो चौकोर वाली है और मीटर पाँव तक चढ़ने के लिए। मीटर की बात की जाए तो दोनों में पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहे हैं। दोनों स्कॉट कंपनी के हैं और शटल शिफ्ट गियर दोनों में नहीं आ रहे। स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, अपनी अपनी जगह दोनों में स्पेस है। ये क्लच हो गया, ब्रेक है, एक्सीलेटर हो गया और ये मेन गियर हो गया। 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर है। हाई लो के साथ आ रहा है। थोड़ा ये हाई लो वाला गियर छोटा है, ये चीज़ है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में, पावर ट्रैक में भी और डीजी ट्रैक में भी। और मीटर की बात की जाए तो सिंपल मीटर है, 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, मतलब सिंपल मीटर के साथ आ रहा है। पावर डीजी ट्रैक में थोड़ा मीटर अपडेट कर दिया है। शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा, ना पावर ट्रैक में आ रहा ना डीजी ट्रैक में। ये बंद करने के लिए वहाँ से गियर ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल डलता है। ये हाई लो वाला गियर थोड़ा छोटा है पावर ट्रैक में, ये चीज़ है। पावर ट्रैक में थोड़ा गियर छोटा है, थोड़ा गियर ऊंचा होना चाहिए। जैसे डीजी ट्रैक में गियर ऊंचा है ऐसे पावर ट्रैक में होना चाहिए, पर थोड़ा छोटा ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर हैं, पावर ट्रैक भी और डीजी ट्रैक में। SFC की बात की जाए तो पावर ट्रैक में आ रही SFC है 34 किलो, SFC आ नहीं रही और MX PTO 34 किलोवाट के बीच में आ रही ये चीज़ है। ये 4x2 बीट लाइफ के नीचे से ग्राउंड के देखा जाए तो दोनों में सेम है। डीजल सेवर के नाम से जाना जाता है पावर ट्रैक, ये चीज़ है। थोड़ा डीजल की बचत करता है पावर ट्रैक, ये है। बाकी SFC देखा जाए तो डीजल अभी थोड़ा कम लेगा, SFC थोड़ा कम ही चाहिए। बॉस के 3 सिलेंडर साथ आ रहा, दोनों पावर ट्रैक भी और डीजी ट्रैक में भी। HP कटी देखा जाए 50 HP में दोनों आ रहे हैं। THP की बात की जाए तो 43 HP पावर ट्रैक में आ रही और डीजी ट्रैक में आ रही है
पावर ट्रैक में 40 से लेकर 42 HP टू साथ आ रहा है और डिजी टैक में आ रहा है 43 HP टू साथ आ रहा है। ये चीज़ है, बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है। और ब्रेक देखा है तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो 12 3 15 गियर के साथ आ रहा है डिजी टैक में। पावर ट्रैक में 8 2 10 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो के साथ आ रहा है। ये चीज़ है। और क्लच की बात की जाए तो डबल क्लच दोनों में आ रहे हैं, पावर ट्रैक में भी और डिजी टैक में भी। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो दोनों में 2000 की हाइड्रोलिक क्षमता है। टायर साइज़ की बात की जाए तो दोनों सेम है, 14/9/28 की पावर ट्रैक में, 14/9/28 की डिजी टैक में। अगले वाले दोनों में सेम आ रहा है 750-16 के। डीजल टंकी की बात की जाए तो 55-56 लीटर की डीजल टंकी आ रही दोनों में, पावर ट्रैक में डीजल टंकी में। लंबाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक में है 3585 mm का, डिजी टैक में 3600 mm के। चौड़ाई की बात की जाए तो 1750 mm का है और पावर ट्रैक में चौड़ाई है 1840 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस बात की जाए तो 370 380 390 भी हो सकता है। इससे ज़्यादा टायर साइज दोनों में सेम है तो 390 भी हो सकता है। ये चीज़ है। और व्हील बेस के मामले देखा है तो पावर ट्रैक में 2060 mm का और पावर ट्रैक में है डिजी टैक में 2065 mm का। ब्रेक देखा है तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा और दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो 5000 घंटे और 5 साल वारंटी के साथ आ रहा है दोनों में, पावर ट्रैक में भी और डिजी टैक में। किसी में ज़्यादा सर्विस इंटरवल की बात की 1000 घंटे दोनों में सेम आ रहा है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो पावर ट्रैक में है 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में आ रहा है। डिजी टैक में 3.5 से लेकर 5.5 भी ले सकता है। मतलब जैसे आप चलाओगे, रोटर बेटर में, कल्टीवेटर में, टाली वाले में, सब में अलग अलग रहता है। जिसमें ज़्यादा लोड लेगा तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा। ये चीज़ है। आरपीएम के ऊपर भी, जैसे आप आरपीएम दोगे, जितने आरपीएम में 1600 आरपीएम, 2100 आरपीएम, 1700 आरपीएम, 1800 आरपीएम, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। ये चीज़ है। और पावर ट्रैक में वही सिस्टम है। दोनों में आप रोटर बेटर 8 फीटर 7 फीटर रोटर बेटर चला सकते हैं दोनों में। टाली वाले काम में थोड़ा जैसे आप लोड रहेगा, डेस्ट हो गया, ईंटा वाले काम के लिए बेहतर ट्रैक्टर, दोनों बेहतर ट्रैक्टर है अपनी अपनी कैटेगरी में देखा जाए। और यंत्र आप चलाने के बाद की जाए दोनों की तो 60 फीटर रोटर बेटर, कल्टीवेटर हो गया, मल्टीप्लाव हो गया, डिस्क हेयर हो गया, सीड डील हो गई, रीपर गेहूँ काटने वाली मशीन हो गई और भूसा बनाने वाली मशीन भी चला सकते हैं अपने हिसाब से। 50 HP में तो चला ले, लेकिन आरपीएम उसमें ज़्यादा लेगा। जैसे आप उसमें आरपीएम दोगे रीपर मशीन में तो उसमें डीजल लेवल थोड़ी ज़्यादा लेगा। ये चीज़ है। और टाली वाले काम हो गया। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो पावर ट्रैक में है 50 से 100 घंटे के बीच में आ रहा है और पावर ट्रैक में भी सर्विस देखा जाए तो दोनों में से हमारे 50 से 100 घंटे के बीच में आ रहा है। और सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो फर्स्ट सर्विस 50 से 100 घंटे की 2000 से लेकर 5000 के बीच में, 2500-3000 के बीच में आएगा। दोनों में सेम आ रही सर्विस कॉस्ट। सेकंड सर्विस है 250 से लेकर 300 घंटे की आ रही, तो उसमें सर्विस कॉस्ट दोनों में आ रही है 25 से लेकर 4000 के बीच में। मतलब मान लो 6000 के बीच में आएगी सेकंड सर्विस। थर्ड सर्विस की बात कीजिए तो 1000 घंटे की बात है तो उसमें 6000 से लेकर 12000 के बीच में आ रहा है। ये चीज़ है। और दोनों में सर्विस कॉस्ट देखा, ट्रैक्टर दोनों अच्छी अच्छी कंपनी के। और अगर मेन चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, पावर ट्रैक चाहिए, लोग थोड़ा इसमें पावर ट्रैक में ये है कि इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच चाहिए, मल्टी स्पीड पीटीओ नहीं है। डिजी टैक में पूरी सुविधा है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच है, मल्टी स्पीड पीटीओ है, रिवर्स पीटीओ साथ आ रहा है पावर ट्रैक में। डिजी टैक में, पावर ट्रैक में ये सिस्टम नहीं है। थोड़ा इंजन सीसी एसएफसी थोड़ा कम है, पीटीओ एचपी थोड़ा कम है, तो इसमें डीजल एवरेज कम लेगा। ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे पावर ट्रैक। और किसान को चाहिए जिसमें इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच हो और मल्टी स्पीड पीटीओ, रिवर्स पीटीओ, तो पावर डिजी टैक थोड़ा बेहतर है। और जिसमें डीजल ज़्यादा लेगा डिजी टैक, अगर इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच ना हो और मल्टी स्पीड पीटीओ, रिवर्स पीटीओ ना हो तो पावर ट्रैक बेहतर है। ये चीज़ है। और प्राइस मामले देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस हुई, रीवा की अलग, सतना की अलग, यूपी बिहार राजस्थान की अलग हो गई दोनों की पावर ट्रैक में भी। और डिजी टैक, कहीं पावर ट्रैक सस्ता हो गया, कहीं पावर डिजी टैक सस्ता है, कहीं डिजी टैक थोड़ा महंगा है, कहीं पावर ट्रैक थोड़ा सस्ता है। ये चीज़ आ रही है। दोनों बेड लग के आ रहे दोनों में, पावर ट्रैक में भी और डिजी टैक में भी। ट्रैक्टर दोनों अपडेट है, पावर ट्रैक थोड़ा ज़्यादा अपडेट है। CID ऐसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच कहते हैं डिजी टैक में, पावर ट्रैक में इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं है। ये चीज़ है। पीटीओ वाला गियर है और थोड़ा पावर ट्रैक में डीजल सेवर के नाम से जाना जाता है। और डिजी टैक सिंपल है, बॉस के 3 सिलेंडर
दोनों में आ रहा है, वाटर सेपरेटर दोनों में आ रहा है, ऑयल फिल्टर दोनों में आ रहा है, हेड टाइप का ऑयल टाइप का फिल्टर दोनों में आ रहा है। थोड़ा मेंटेनेंस के हिसाब से देखा है तो दोनों बेहतर है। थोड़ा जैसे इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच कर दिया, मल्टी स्पीड पीटीओ कर दिया तो उसमें थोड़ा मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। प्राइस की मामले देखें, अगर आप ट्रैक्टर लेने जाएँ, कोई किसान लिया पावर ट्रैक हो या डीजी ट्रैक हो, तो एक बार उनसे राय ज़रूर ले कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, कितने घंटे लेता है, कितनी सर्विस रहती है, कितना सर्विस कॉस्ट लगता है, मेंटेनेंस कौन सा ट्रैक्टर में ज़्यादा है, पावर ट्रैक में मेंटेनेंस ज़्यादा है या डीजी ट्रैक में ज़्यादा है। जानकारी उनसे ज़्यादा है, कितना आरपीएम लेता है, कितना आरपीएम ड्रॉप करता है, बैठने में कैसे, चलाने में कैसे, ये पूरी जानकारी किसान ज़रूर दे पाएगा क्योंकि वो उसके पास है, ये चीज़ रहती है। और डीजल टंकी दोनों देखा जाए तो दोनों 55-56 लीटर डीजल टंकी दोनों में आ रहा है, ये चीज़ है। ग्राउंड गेंस की बात की जाए तो दोनों में सेम है, 390, 370, 400 में हो सकता है, 400 mm की टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है। कंपनी दोनों में बेहतर है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें।